नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज अगली टॉपिक होगी। उस टॉपिक का नाम होगा लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं, तो आज हम लेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो लेंस की परिभाषा होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी कांच के पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। कांच के पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। या तो ये भी आप बता सकते हैं, कांच के समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं, कांच के समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये लेंस बनता कैसे है, लेंस होता क्या है, कैसे हम बनाते हैं। तो ये लेंस दो खोखली कांच के गोलों से बनता है। किससे बनता है, खोखले ग्लास से ये बनता है। जैसे खोखला ग्लास सपोज करो ये है, एक स्फेरिकल ग्लास ये है, एक स्फेरिकल ग्लास ये है। जब स्फेरिकल ग्लास ये होगा तो इसे आप ऐसे मिला देंगे तो एक लेंस का निर्माण होगा। ये लेंस होता है अवतल लेंस। अवतल क्या होता है, लेंस। जिसे कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये कॉनकेव लेंस होता है। अब इस स्फेरिकल ग्लास को हटा दिया जाए तो ये कौन से लेंस का निर्माण करेगा, कॉनकेव लेंस का निर्माण करेगा। ये कॉनकेव लेंस है। इसकी डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि वे लेंस जो साइड में क्या होते हैं, ठीक होते हैं, साइड में ठीक मोटा होते हैं और मिडिल में थीन होते हैं। मिडिल में क्या होते हैं, थीन होते हैं। कहने का मतलब है किनारों पे क्या होता है, मोटा और बीच में पतला होता है। किनारों पे क्या होता है, मोटा और बीच में मिडिल में थीन होता है, पतला होता है। तो उस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिरर नहीं लेंस होता है, उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इसी तरह उत्तल लेंस की परिभाषा होती है। उत्तल लेंस क्या होता है, ये भी दो स्फेरिकल ग्लास से बना होता है। लेकिन ये जो स्फेरिकल ग्लास होते हैं, इनके जो सरफेस होते हैं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। जब ये स्फेरिकल ग्लास के सरफेस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं कि अपने सरफेस पे, तो एक उत्तल लेंस का निर्माण करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का निर्माण करते हैं। वीडियो काटा दोबारा। ये कौन सा है लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। इसकी डिफिनीशन आप क्या दोगे कि साइड पे जो साइड होते हैं, किनारों पे क्या होता है, ये थिन होता है, पतला होता है और मिडल में क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, वाइड होता है, चौड़ा। देखिए किनारों पे क्या है, पतला है और मिडल में ये वाइड, चौड़ा है या मोटा है। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए लेंस की एक खासियत होती है, इसमें दो फोकस बिंदु, दो वक्रता केंद्र, दो ध्रुव, दो मुख्य फोकस, सभी कुछ जो भी होता है दो दो होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो इस गोलों से मिलकर बना होता है। कांच के दो गोलों से मिलकर क्या होता है, ये लेंस बना होता है। इसलिए इसमें फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या होती है, दो दो होती हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, जो लेंस की परिभाषा अभी आपको बताया गया है, लेंस क्या होते हैं, तो लेंस के समांगीय पारदर्शी माध्यम को, कांच के समांगीय पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका डिफिनेशन होता है, कांच के समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं।
पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। देखो बच्चों, लेंस क्या होता है अभी बताया गया है। कांच के समांगी पारदर्शी माध्यम को, जैसे कांच हो उसका पूरी टोटल माध्यम क्या हो, समांगी हो, तो उस कांच के जो पारदर्शी माध्यम होगा जिससे प्रकाश किरणें आर पार होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। लेंस, काइंड ऑफ लेंस ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स, और एक अवतल लेंस होता है कॉनकेव लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंस, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन सा, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस। देखिए प्यारे बच्चों, लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अभी मैं बताया हूं, ये साइड पे क्या होते हैं, थिन होते हैं, और मिडल में वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो उस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वे लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारों पे क्या होता है, पतला, और बीच में मोटा होता है। जैसे देखिए, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की परिभाषा होती है, साइड ऑफ क्या होते हैं, थिन होते हैं, और मिडल ऑफ वाइड होते हैं। मिडल में क्या होते हैं, ये चौड़ा होते हैं, और किनारों पे पतला होते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगली पॉइंट आएगी, अवतल लेंस क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, अवतल लेंस क्या होता है। दूसरा पॉइंट कौन है, अवतल लेंस किसे कहते हैं, कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस क्या होता है, अभी मैं बताया हूं कि वे लेंस जो साइड पे क्या होते हैं, थिक होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, मोटा होता है, और मिडल में थिन होते हैं, पतला होता है। तो उस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, बताइए कौन सा लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। तो इसकी परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, वे लेंस जो
किनारों पर क्या होता है, मोटा तथा बीच में पतला। वे लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है तो उस लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस कहते हैं, कॉन्केव लेंस कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, लेंस संबंधित परिभाषा क्या होती है, अब इसका पॉइंट आएगा अगला। लेंस संबंधित परिभाषा। लेंस संबंधित परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनीशन रिलेटेड ऑफ लेंस। डिफिनीशन रिलेटेड ऑफ लेंस। डिफिनीशन रिलेटेड ऑफ लेंस। क्या मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनीशन क्या, डिफिनीशन रिलेटेड ऑफ लेंस, लेंस संबंधित परिभाषा। तो लेंस संबंधित परिभाषा क्या होती है, जैसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ध्रुव क्या होता है, पोल किसे कहते हैं, पोल जिसकी इंग्लिश होती है पोल, वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनकी परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पहला पॉइंट होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस का वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें गुजरती हैं और अपवर्तन नहीं होता है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं। माने जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें जाएंगी, गुजरेंगी और उनका कोई विचलन नहीं होता है, अपने मार्ग से क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन नहीं करती, उस क्रिया को या उस बिंदु को, क्रिया नहीं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, लेंस का वह बिंदु जिनसे जाने वाली प्रकाश की किरणों, जिनसे जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित नहीं होती, विचलित नहीं होती हैं। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, अभी बताया हूं कि लेंस की वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या होती हैं, विचलित नहीं होती हैं, जिनसे जाने वाली प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक परिभाषा और होती है, आप बता सकते हैं उसको। इस बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र।
क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए इसकी एक परिभाषा और होती है, लेंस का वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु जिनसे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपस में समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, आपस में समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगली पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र दर्पण में बताया गया होगा, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसकी परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों होती है कि लेंस का वह बिंदु जिसका उसकी पृष्ठीय भाग होती है, क्या होती है, पृष्ठीय भाग के केंद्र को, पृष्ठीय भाग के, लेंस के पृष्ठीय भाग के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए अगली पॉइंट क्या आएगी, वक्रता त्रिज्या आती है, मुख्य अक्ष आता है, तो इसको बताया जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो लेंस के सरफेस का, लेंस के सरफेस का जो एक पॉइंट होती है, सेंटर जो होता है, उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वह पृष्ठीय भाग, सरफेस का जो एक पॉइंट होता है, एक केंद्र होता है, उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसकी परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं, लेंस के पृष्ठीय भाग के, जो पृष्ठीय भाग होती है लेंस की, उस लेंस के पृष्ठीय भाग का जो केंद्र होता है, मूल केंद्र होता है, उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है, लेंस के पृष्ठीय भाग, लेंस के पृष्ठीय भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेंस के पृष्ठीय भाग के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगली पॉइंट आएगी वक्रता त्रिज्या। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र। अभी प्रकाशीय केंद्र बताया गया है, जिससे प्रकाश की किरणें गुजरती हैं और अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, या अपवर्तन की क्रिया हो तो अपने मार्ग से विचलित न हो, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उस प्रकाशीय केंद्र और देखो मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता क्या केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो जो वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र ही वक्रता त्रिज्या होती है, केंद्र सॉरी यहाँ क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं,
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि द लेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, द लेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन curvature of center of curvature and between center of curvature is distance of called क्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। माने कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये रहा कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए वक्रता त्रिज्या के बाद अगली पॉइंट क्या आती है आपकी, लेंस का ध्रुव। क्या होता है, लेंस का ध्रुव। लेंस में दो ध्रुव होते हैं, पहले से ही बताया गया है। तो लेंस के पृष्ठीय भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लेंस के पृष्ठीय भाग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लेंस के पृष्ठीय भाग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए सपोज करिए कोई लेंस है, एक ये क्या होता है P1 होता है, ये P2 होता है। तो इस पृष्ठीय भाग ये जो है सरफेस है, इस सरफेस की मिडिल पॉइंट जो होती है, इसके मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। इस सरफेस के मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो इसी तरह इस लेंस में भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो पॉइंट P1 व P2 होती हैं। वक्रता त्रिज्या की अगर बात हम लोग करें तो आप इसमें ये भी फिगर दे सकते हैं। ये ऑप्टिकल पॉइंट होता है, ये होता है C1। सपोज करिए ये क्या है C2। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग R से डिनोट कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ की दूरी को R से डिनोट करते हैं। तो अगर ये C2 और ये C1 है तो इसको R1, इसको क्या कहेंगे हम लोग R2। तो ऐसे ये वक्रता त्रिज्या हो गई दो, R1 व R2। इसी तरह ध्रुव हो गए P1 व P2। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली पॉइंट आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की परिभाषा आप दे सकते हैं, वे लाइंस जो लेंस के वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 व C2, या ये भी बता C1 P1 व C2 P2 से होकर गुजरती हैं, उन लाइंस को, उन रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा आप दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वे रेखाएं जो C1 P1 व C2 P2 से होकर रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा हम लोग क्या देंगे, वे रेखाएं, वे रेखा जो लेंस के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव C1 P1 व C2 P2 से होकर जाती हैं तो उन रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं।
अब मुख्य अक्ष मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया गया है, वे रेखाएं जो लेंस के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव C1 व P1, C1 का मतलब प्रथम वक्रता केंद्र, P1 का मतलब प्रथम ध्रुव, C2 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय वक्रता केंद्र, और P2 का क्या मतलब होता है, द्वितीय ध्रुव से होकर जो रेखाएं गुजरती हैं जाती हैं, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मुख्य अक्ष की आप ये भी फिगर दे सकते हैं ऐसे, यहाँ पे क्या है P1 है, ये क्या है P2 है, तो यहाँ पे सपोज करिए क्या C2 और ये क्या है C1। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, लेंस का द्वारक अपर्चर क्या होता है, लेंस का अपर्चर क्या होता है जिसे हम लोग द्वारक कहते हैं। तो लेंस दो खोखले गोलों से मिलकर बना होता है, कांच के दो खोखले गोलों से मिलकर बना होता है। तो वह खोखले गोले के व्यास को, या आप ये भी बता सकते हो लेंस के व्यास को, जो अर्ध पृष्ठीय भाग होता है उसके व्यास को, इस व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। तो या तो आप ये बता दीजिए लेंस के अपवर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के अपवर्तक पृष्ठ के व्यास को, पृष्ठ के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेंस के जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं उस अपवर्तक पृष्ठ के व्यास जो होती है उसी व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप तक हमारी जो भी वीडियो है आपके यहाँ पहुँचे, जिससे जानकारी अच्छी आपको प्राप्त हो। जो भी क्वेश्चन आपका फंसता हो मैसेज करें, जिसे हम उसका सॉल्यूशन आपको आसानी पूर्वक दे सकें। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें।